ओके देखो, हम लोग लेंगे अच्छे से सब लोग, ओके वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। एंड यहां पर हमने ले लिया एक चम्मच लिया, चम्मच चम्मच, ये चम्मच है किसी भी मेटल का, कोई भी एक आर्टिकल है, स्टील है, मेटल है, आयरन है, कॉपर है, राइट। कंडक्टर होना जरूरी है, इट शुड बी कंडक्टर। तो हमने यहां पर ले लिया एक स्पून, यस। अब इसके ऊपर हमको करना है सिल्वर का प्लेटिंग। वी नीड टू कोट दिस विथ सिल्वर, सिल्वर से उसका कोटिंग करना है। तो गाइस जिस मेटल से तुमको उसका कोटिंग करना पड़ता है, इसके साथ में ये वाला मेटल लेना पड़ेगा। तो सिल्वर का करना है तो दिस शुड बी सिल्वर एनोड। नोट वन थिंग, जिस आर्टिकल प्लेटिंग करना है उसको कैथोड बनाओ, जिस आर्टिकल को सजाना है, जिस आर्टिकल को धजाना है, उसको कैथोड बनाओ। यस, तो इसका मेकअप, जिसका मेकअप करना है, जिसका मेकअप करना होता है उसको कैथोड बनाएंगे। तो इस चम्मच का मेकअप करना है, इसको सिल्वर से पॉलिश करना है, तो इसको कैथोड बनाना है ऑलवेज। अब एनोड बनाना है, कैथोड बनाना है, मतलब क्या करना है भाई, इधर से इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इसको बैठ के, दैट्स इट। यस, तो पॉइंट नंबर 1, द एनोड हैज सर टू बी, आपकी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है। ओके होल्ड ऑन यार, सबके लिए हो रही है क्या यार? I'll hold the mic in my hand. हाँ Is it सर। okay now? Comfortable? हाँ सर। कंफर्टेबल या अभी अगर बीच में क्रैक हुई तभी बोल देना, है ना। तो दो पॉइंट जिस पे क्वेश्चन आता है कि कैथोड क्या होना चाहिए, तो कैथोड वो होना चाहिए जिसके ऊपर प्लेटिंग करना है ना, जिसके ऊपर प्लेटिंग करना है। तो चम्मच के ऊपर करना है तो चम्मच होना चाहिए कैथोड। क्वेश्चन आता है एनोड क्या होना चाहिए, तो जिसका प्लेटिंग करना है, जिस मेटल का, तो सिल्वर का प्लेटिंग करना है, वी हैव टू कोट इट विथ सिल्वर, है ना। तो सिल्वर, तो दिस एनोड शुड बी योर प्योर सिल्वर का बार होना चाहिए, प्योर सिल्वर का एक बार ले लिया। इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर हम अंदर पूरा पूरा अंदर डाल दो, चम्मच को पूरा अंदर डालेंगे, फिलहाल मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, वो होना चाहिए सिल्वर सॉल्यूशन। जिस चीज का तुमको प्लेटिंग करना है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहां पर हम लेंगे सॉल्यूशन सोडियम सिल्वर साइनाइड। ध्यान दो, सोडियम Na, सिल्वर Ag, साइनाइड Cn ट्वाइस। ये होता है सोडियम सिल्वर साइनाइड का फॉर्मूला, सोडियम सिल्वर साइनाइड। बैक टू बैक लिख दो, सोडियम लिखो, Ag लिखो और Cn ट्वाइस, दैट इज सोडियम सिल्वर साइनाइड, है ना। अगर इसका बहुत टेक्निकल नेम देखोगे तो सोडियम अर्जेंटिनो साइनाइड भी बोलते हैं उसको, अर्जेंटिनम, ये Ag अर्जेंटा है ना, सो सोडियम अर्जेंटिनो साइनाइड। फाइन। जिस मेटल का तुमको कोटिंग करना है, सिल्वर से सजाना है, तो सिल्वर का सॉल्यूशन लेना जरूरी होता है। आई बात समझ? परफेक्ट। अब चालू करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, करंट पास किया भाई उसमें हमने, और स्टेप नंबर 1 क्या होगा, Na ओके, इसका होगा सबसे पहले डिसोसिएशन। हाउ डज इट गेट, हेलो, हाउ डज इट गेट डिसोसिएटेड? ये डिसोसिएट होगा Na प्लस प्लस Ag प्लस, ये देखो Na ये भी मेटल है, ये भी Ag प्लस रहेगा, प्लस C ट्वाइस। साइनाइड इज अ नेगेटिव आयन, Cn माइनस, इस तरह से इसका डिसोसिएशन होगा। और मैंने बोला सिल्वर का सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब ये है एक्वस,
एक्वस है मतलब इसके अंदर वाटर भी होगा, करेक्ट। तो वाटर का डिसोसिएशन कुछ इस तरह से होने वाला है, जैसे H प्लस प्लस OH माइनस। आई बात समझ? मतलब इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव कौन सा प्रेजेंट? G प्लस है, 3 पॉजिटिव आयंस उसके अंदर प्रेजेंट है, और ये माइनस है, माइनस है। फेयर इनफ, अभी तक जैसे चल रहे थे अभी तक वही हम बार बार कर रहे हैं। ओके, अब देखो ये है 3 मेटल, 3 हमारे पास है, इसमें से डिस्चार्ज, डिस्चार्ज जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे है वो डिस्चार्ज होगा। तो भाई हमारा Ag तो सबसे नीचे है, जाकर के डिपॉजिट होने वाला है। और इन नेगेटिव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एनायंस के कौन सबसे नीचे है? OH माइनस सबसे नीचे है, तो OH माइनस जाकर के जाएगा, मतलब वहां पर, या इसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, है ना। अब चलो यहां आते हैं हमारे डायग्राम में। अब ध्यान देना अच्छे से, वापस ये पिछले सेशन का रिवीजन भी है और आगे का पार्ट भी है, ऐसे समझो। परफेक्ट, यहां देखो अभी ये है OH माइनस, ये है Ag प्लस। इन दोनों को लिखता हूं, बाकी लोगों का तो वैसे ही कोई काम नहीं है, जाते सब है, किसी की दाल नहीं गलती है। ओके, ये OH माइनस पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, इसको बोलेगा यार मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तू ले ले, है ना। लेकिन मैं तो मेटल हूं, मैं खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन लेने वालों में से नहीं हूं। आई डोंट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, आई एम एन इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना। तो ये Ag क्या, ये Ag इस वायर को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, सॉरी 2 नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। Ag प्लस होता है, करेक्ट। और बन करके, है ना, यहां 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ, यार अभी भी क्रैक हो रहा है। करेक्ट। हाँ सर, आवाज सर क्रैक हो ब्रेक गई। हो रहा है, आवाज कुछ नहीं नहीं आ रही। समझ क्रैक रहा। बहुत हो रहा है। ज्यादा हो रही है क्या गाइस? बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, लेकिन ये सब सुना ना तुमने, बीच में का सुना, राइट? हाँ सर। सर वो ओके, वो सो इलेक्ट्रॉन बेसिकली ट्रैवलिंग करते ये वक्त थोड़ा खराब हो Ag गया। इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, Ag इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा और यहां से ट्रेवल करेगा, यहां से घूम घाम के यहां पर आकर के बैठ जाएगा, करेक्ट। अब ये Ag ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर दिया, लेकिन यार अब वो न्यूट्रल नहीं रहा, स्टेबल तो हो गया लेकिन न्यूट्रल नहीं रहा, है ना। तो यही Ag यहां जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, करेक्ट। फिर ऐसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक और एटम, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करके यहाँ पे आएगा, है ना। ये Ag और यहां जाकर आ रही है बात समझ? तो ऐसे करते 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 यहाँ पर सांस से डिपॉजिट, और यहां से ये जो सिल्वर मेटल है, ये जो ब्लॉक ऑफ सिल्वर है, ये है ना, ये छोटा हो जाएगा, यहां से सब कुछ निकल के यहां आके डिपॉजिट हो गया, एंड दैट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आई बात समझ? यस। यहां यस ध्यान दो अभी। तो फिर रिएक्शंस डाउट्स क्या पूछ हो सकते रही हैं है? क्या? सबसे पहले 2 मिनट, हाँ, सच में 2 मिनट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, शायद तुम्हारे आधे डाउट्स ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगे। लेट मी फिनिश, ओके। सो जैसे एनोड, पहले एनोड का रिएक्शन लिखना। एनोड पे क्या हुआ? Ag ने अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके बाहर फेंका और Ag प्लस बन करके सॉल्यूशन के अंदर चला गया। परफेक्ट, क्लियर है ना। फिर कैथोड पे क्या हुआ?
कैथोड पे यही Ag+ गया और उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और Ag बन के डिपॉजिट हो गया, काम खत्म, रिएक्शन ओवर, दी एंड। यस, और ये Na+ आयंस, ये Ag+ आयंस, ये H+, ये Cl-, ये OH, सबके सब सॉल्यूशन में आखिरी तक एज इट इज बैठे रहेंगे, उनका कुछ भी नहीं होना है, इनसे ना हो पाएगा, कुछ भी ना हो पाएगा। यस, ठीक है ना गाइस। देखो, एनोड के पास जाते दोनों है, लेकिन दोनों से कुछ नहीं हो पाता। कैथोड के पास जाते है, राइट, लेकिन इन तीनों से भी कुछ नहीं हो पाता। क्योंकि एक्चुअली तो यहां से ये अंदर आया और यही यहां जाकर के डिपॉजिट हो गया, करेक्ट। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ इस तरह है गाइस कि यहां देखो, ये कॉपर, हमने क्या बोला, ये छोटा कॉपर, और यहां पे ये मोटू हो जाता है, इतना सारा ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा एक जगह पे। यार ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। सपोज ये हमारा चम्मच है, 1 सेकेंड ना, गिव मी अ मोमेंट, अरे हट जा भाई साइड में। ओके, ये हमारा यहाँ पर स्पून है, इसके ऊपर हमको सिल्वर का प्लेटिंग करना है। यस, ये स्पून कम, पैर ज्यादा दिख रहा है किसी आदमी का, बट ठीक है, जो भी है, मेरा ड्राइंग ऐसे ही है। ओके, क्या होगा अगर यहाँ पे बहुत सारा हो गया और यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, यहाँ पे बहुत सारा डिपॉजिट हो गया, तो क्या वो अच्छा दिखेगा या कैसा हो जाएगा ना। ये क्या है, ऐसा थोड़ी प्लेटिंग होता है। प्लेटिंग कैसा होता है, प्लेटिंग इज इवन, है ना। ये स्पून है तो एग्जैक्ट इवन होना चाहिए, सब तरफ प्रॉपर इक्वल थिकनेस होना चाहिए, एग्जैक्टली ऐसे प्रॉपर प्रॉपर सब कुछ होना चाहिए। यस, तो ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए ही हमने ऑलरेडी एक ऐसा है ना, जिसकी वजह से इवन इवन नहीं होगा। देखो, इसके बदले में यूज कर सकता था AgNO, हाँ कि नहीं। सिल्वर नाइट्रेट यूज कर लो, सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन यूज कर लो, कोई भी यूज कर सकता था। हमने क्या बोला, जो चीज का प्लेटिंग करना है उसका सॉल्यूशन, तो उसका सॉल्यूशन तो भाई ये भी है, उसका सॉल्यूशन तो भाई ये भी है, लेकिन अगर ये दोनों यूज करूंगा तो इन दोनों से होता है इवन प्लेटिंग, है ना। जा करके यहां सब धड़ाधड़ डिपॉजिट हो जाते हैं। लेकिन लेकिन यस, इसकी वजह से अनइवन प्लेटिंग नहीं होता, इवन प्लेटिंग होता है। कैन समबडी से कि ऐसा क्यों हो सकता है, एनीबडी, जस्ट गिव इट अ थॉट और ट्राई करो। सर शायद वो स्लोली। सर उनकी सॉल्यूशन में जाने की स्पीड कम होगी। सॉल्यूशन में जाने की स्पीड कम होगी, ओके ओके, सर मैं बताऊं, क्लोज इनफ, बट थोड़ा ठीक से, मतलब आई डोंट नो, व्हेन यू से कि सॉल्यूशन में जाने की स्पीड कम होगी तो उसका मीनिंग मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया। सर वो मैं बताऊं, करेक्ट है, हाँ, यस मैम, सर वो स्लोली, जोर से बोलो। सर वो स्लोली डिकम्पोज होता है। ओके, स्लोली डिकम्पोज होता है, स्लोली डिकम्पोज, नहीं नहीं, एनीबडी। सर नंबर ऑफ आयॉन्स ज्यादा है तो वाटर को ब्रेक करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, तो आयॉन्स। नंबर ऑफ आयन ज्यादा है, ओके ओके। देखो, यस गाइस, नंबर ऑफ आयन ज्यादा है, बट आगे का स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ पे कितने सारे आयन्स है सॉल्यूशन में, बहुत सारे, Na+, Ag+, H+, ये सो मेनी आयन्स। हमको क्या करना था, नंबर ऑफ आयन्स मैक्सिमाइज कर दो भाई। नंबर ऑफ आयन्स मैक्सिमाइज करने से होगा क्या, नंबर 1, यहां से जब एक आयन निकल के बाहर आएगा, देखो यहां से बाहर आएगा, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे आयन, पॉजिटिव आयंस भी बहुत सारे हैं, तो ये वाले आयंस ना उसको आने नहीं देंगे, बोलेंगे भाई पहले ही इतनी कर दी है, और क्यों, है ना, और क्यों चाहिए। तो थोड़ा सा स्लो उसका
अंदर सॉल्यूशन में ये स्लोली अंदर आएगा. नॉट जस्ट दैट, इट विल ऑल्सो ट्रेवल, है ना, और यहाँ धीरे धीरे आएगा. यहाँ पर देखो ऐसा अनइवन डिपोजिशन क्यों हो रहा है. गाइस देखो, इट इज लाइक तुम्हारा बस आता है ना, ये बस आया और बस में कैसे सब लोग भागते हैं एक साथ, है ना, भिड़ जाते हैं पूरे, सब लोगों को बस के अंदर जाना है ना. तो यहाँ से जितने कॉपर आयन सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, सबके सब यहाँ पे एक जगह पे भिड़ जाते हैं. ये बस है तुम्हारा, ये गेट है बस का, है ना. सब लोग ऐसे 1000 लोग यहाँ से एक दूसरे को धक्का बुक्की करके चिपक जाते हैं. यस और नो. सो दिस इज लाइक ये कॉपर आयन यहाँ पे जाकर के चिपक गए एक दूसरे से. करेक्ट. एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं उधर, है ना. वही चीज अगर अगर सी देयर आर सर्टेन बस स्टॉप्स जहां पे ना ऐसा लाइन, इसमें से एक एक पर्सन है ना. तो तुम्हारा जो सिल्वर साइनाइड का केस है, हाँ सर, क्रैक हो रहा है. आवाज बहुत क्रैक हो रहा है. अरे हाँ रे, अरे हाँ रे. देखो ये है तुम्हारा बस, स्कूल बस बोल दो, कोई भी बस बोल दो, पीएमटी बस ले लो तुम इसको. ओके. तो यहाँ पर पीएमटी बस में बस स्टॉप पे जब लोग रहते हैं तो लोग यहाँ पे चिपकते पूरा जाने के लिए लोग ले सुनो, क्योंकि सबको वहां जाना है, सारे आयंस. यस. और इनको रोकने वाला कोई नहीं है. इनको कौन रोकने वाला है? कोई पुलिस है उधर? कोई नहीं, कोई नहीं, नथिंग. नो वन इज देयर टू स्टॉप देम. यस और नो. तो ये सारे के सारे वहां पे भिड़ जाते हैं कॉपर आयंस, सारे कॉपर आयंस यहाँ पे भिड़ गए. लेकिन दूसरा केस देख, है ना, बट यहाँ पे ऐसे रॉड्स लगाए हुए हैं. यस. मतलब यहाँ पे ऐसा ये रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, 1 सेकेंड, इसको क्या हुआ. ओके. यहाँ पे ऐसे बार्स लगाए हुए हैं जहां से वो ओनली 1 पर्सन कैन ट्रेवल एट अ टाइम. यहाँ से सिर्फ एक बंदा एट अ टाइम जा सकता है. करेक्ट. और गाइज ये बंदा अगर यहाँ पे सीट पे जाके बैठ गया तो उसके ऊपर तो दूसरा कोई बैठने नहीं वाला है. हाँ कि नहीं. ये बंदा अगर यहाँ पे सीट पे जाके बैठ गया तो उसके ऊपर तो कोई बैठने नहीं वाला है ना. ये पर दूसरा कोई बैठने नहीं वाला है, क्योंकि अब यहां से उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला है. बात समझो. यस. देखो ये इलेक्ट्रोड है, ये बस इज योर इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे सीट है. करेक्ट. और यहाँ पर ये स्लोली स्लोली आ रहा है, 1 बाय 1, 1 बाय 1. क्यों स्लोली स्लोली आ रहा है? तो वहां पे बहुत सारे आयंस है ना, जो यहाँ से लेट्स से यहाँ पे चेक है उन लोगों का, देयर इज सम चेकअप गोइंग, है ना. तो जब तक के इस बंदा आगे नहीं बढ़ सकता. यस और नो. तो यहाँ पे गाइस देयर इज काइंड ऑफ अ चेकअप गोइंग ऑन. धीरे धीरे यहाँ से एक एक बाहर निकलेगा. यस. और ये एक जाकर के अगर यहाँ बैठ गया तो दूसरा वहां बैठेगा नहीं. करेक्ट है ना. और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे तो है चलो भागो सब लोग, है ना. पोड़ा सुटला, पोड़ा रहता है ना बैलों का, वो कैसे भागते हैं सब लोग, वैसा है ना. सो मोर देन वन आर ट्राइंग टू सेम पोजीशन. यस. एंड वी नो दैट कॉपर इज अ गुड. यार ध्यान से समझो. तुम बोलोगे तो क्या सर ये एक के ऊपर एक बैठ जाएगा क्या? हाँ बैठेगा. क्यों? ये देखो, ये तुम्हारा कॉपर रॉड है ना. पहला आइटम आकर के बैठा वहां पर. ओके. ये सब रिक्वायर्ड नहीं है यार, हाँ, बट इट्स जस्ट दैट बता दे रहा हूँ. ये यहाँ पे आके बैठा. अब भाई ये तो है तो कॉपर ही, इट इज अ गुड कंडक्टर, है ना. तो दूसरा बंदा अगर यहाँ से आता है तो ओके, इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर होके इसके पास आ जाएगा. करेक्ट. तीसरा बंदा आया यहाँ से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर होके इसके पास आएगा, ये इसके ऊपर चिपक चिपक के बैठ जाएगा एक दूसरे के ऊपर, है ना. लेकिन 1 बाय 1 आ रहा है, तो पहला बंदा आया यहाँ पे बैठ गया, है ना. दूसरा बंदा धीरे धीरे वो यहाँ ही नहीं. यस. क्योंकि उसको यहां से इलेक्ट्रॉन लेना तो वो यहां जाकर के चिपकेगा, है ना. तीसरा बंदा आया,
वो यहाँ जाकर ही नहीं, क्योंकि उसको यहाँ से लेना ज्यादा जाकर के बैठेगा और इवन इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा। समझा तो बहुत बढ़िया, समझा तो समझने की जरूरत नहीं है, बट एग्जाम में एक क्वेश्चन सिर्फ आएगा कि AgNO3 क्यों नहीं यूज किया जाता, है ना। तो AgNO3 यूज करने से अनइवन इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, इसलिए AgNO3 नहीं यूज किया जाता है ना। फिर सिल्वर साइनाइड क्यों यूज किया जाता है? क्यों होता है? बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कीवर्ड्स लिखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो जो रेट है और जिस वजह से हम ये यूज करते हैं। हाँ, आई बात समझ सब लोगों को? कोई भी छोटा मोटा इशू है Yes, sir. तो यस, गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। सर वो सीएन का मतलब प्लेस कहाँ होता है वो नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रो सीरीज में? सीएन, इसके related। पहले तो सीएन नॉन मेटल नहीं है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो सीरीज है, हमने जो सीरीज देखा ना गाइस, ये ओके, ये जो सीरीज है ना, एक काम करना, अगर तुमको एग्जैक्ट सीएन का प्लेस चाहिए तो वो तो इंटरनेट पे ढूंढो। क्योंकि क्योंकि इतना ही थोड़ी ना है। तुमको क्या लगता है इतना ही सीरीज है? नहीं भाई, ये तो तुम्हारे बुक में है ना। ये मेटल्स का क्या इतना ही सीरीज है? नहीं, जितने मेटल्स है सबका सीरीज होगा। हमको जिसकी जरूरत है वो हमने देखा, फाइन। तो सीएन का प्लेस एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि इसके बीच में कहां आता है, ओके, बट OH के ऊपर आता है फॉर श्योर, राइट, क्योंकि OH बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फाइन। तो वो चेक करना पड़ेगा अभिमन्यु मुझे, टू बी वेरी फ्रैंक। सर और सीएन का वैलेंसी -1 कैसे हो, मतलब समझ नहीं आया। तो CN है ना वो, इट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, राइट। तो जब तो CN माइनस का फॉर्मेशन पता करना पड़ेगा पहले तुमको उसके लिए, है ना। जैसे SO4 2-, इसका वैलेंसी 2- कैसे है बता अभिमन्यु? सर वो बॉन्डिंग लिया ना। हाँ, तो वही, इसका भी बॉन्डिंग पता करो, इसका भी बॉन्डिंग पता करो, है ना। हम जब रिवीजन लेंगे ना गाइस, मैंने सिखाया है यार, इसका बॉन्डिंग सिखाया है तुमको। डिड वी स्टडी कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग चैप्टर हो हमारा? हाँ सर, कर लिया है। ये सुनो, तो मैंने इसका बॉन्डिंग वगैरह सिखाया है। CO3 हाँ सर। 2-, SO4 2-, इनका बॉन्डिंग कैसे होता है, राइट। सिल्वर साइनाइड का बॉन्डिंग बता देता हूं मैं, ओके। सर थोड़ा वन OH सेकेंड। माइनस जैसे रहेगा ना वो? क्या क्या? हाँ, OH- जैसे ही है, OH- जैसे ही है, ओके। अच्छा, यहां देखो गाइस एक बार, Ag, सॉरी, NaAgCN ट्वाइस, ओके। तो सबसे पहले तो ये CN ट्वाइस है ना, तो CN- और CN-, ओके, ये Ag+ और के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले तो इनका बॉन्ड बनेगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, यस एवरीवन। और इनके बीच में है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। और कार्बन ओके, चलो, तो कार्बन नाइट्रोजन का इस तरह से बॉन्डिंग हो रहा है, ओके। तो यार अब ये समझ रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, फाइन। टेंशन मत लो, अभिमन्यु के लिए था ये सिर्फ, बाकी समझ रहा रहेगा किसी को तो ठीक है, नहीं तो जाने दो, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। यस सर। अब मुझे बताओ, ये क्लियर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे हुआ इसका? सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सर क्वेश्चन नंबर 1। हाँ बोलो, कौन बोला? सर अभी OH और Ag में मतलब कौन ज्यादा ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियसली OH ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई। तो OH तो स्पून माइनस पे है ना, तो वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही रहने वाला है। तो स्पून पे OH क्यों नहीं जाता है, Ag क्यों जाता है?
क्या बोला? स्पून पे एजी क्यों जाता है भाई? स्पून पे एजी क्यों जाता है? कहाँ गया एजी? तो कहीं नहीं गया भाई स्पून पे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब वो एजी स्पून पे जाके ऐसे जा रहा है ना? अरे कहाँ एजी स्पून? अच्छा एजी स्पून पे जा रहा है, हाँ तो एजी स्पून पे जा रहा है, हाँ तो फिर तो ओएच क्यों क्यों जाते नहीं हैं? जा रहा है? हम्म अरे मेरे भाई OH कैसे जाएगा? ये कैथोड है ना, नेगेटिव है, नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव के पास कैसे जाएगा? मयूरेश कळतंय का तुला? हाँ है ना? अरे पॉजिटिव ही कैथोड पे जाएगा ना, नेगेटिव तो नहीं जाएगा भाई। ये तो बेसिक है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, तो OH तो जा नहीं सकता क्योंकि OH तो नेगेटिव है। मयूरेश समझा क्या? अभी वो मतलब कैथोड और एनोड पे ऐसे, कैथोड पे वो ऐसे मतलब OH इलेक्ट्रॉन नहीं देता, एजी क्यों देते इलेक्ट्रॉन? कैथोड पे OH इलेक्ट्रॉन। मयूरेश एक काम कर, क्लास के बाद मुझे कॉल कर, आज नहीं कल सुबह 11 बजे कॉल कर, मैं समझाता हूँ, ठीक है? और उससे पहले थोड़ा सा खुद क्लियर हो जाना कि क्या डाउट है, और फिर मुझसे बात करना, चलेगा? 11 बजे कॉल करना मुझे कल। सर एक Fine? और कंडीशन भी था इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए शायद से। बहुत सारे कंडीशन है, ये तो बुक में दिया है कि नहीं मुझे नहीं पता। गाइस देखो इसके लिए और क्या करना पड़ता है पता है? अरे यार व्हाट हैपेंड टू दिस, गिव मी अ मोमेंट। सर वो जो एनोड पे जो मेटल देंगे वो सोल्यूशन में भी होना चाहिए ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए? एब्सोल्युटली, वो तो मैंने बोला ना, यस सर। है ना? सर सर लेकिन अरे जब जिस चीज का तुम्हें प्लेटिंग करना है उसी का सॉल्यूशन होना चाहिए, मैंडेटरी। और देखो यार बहुत सारे कंडीशंस है, करंट का कंडीशन रहेगा कुछ तो देख लेना टेक्स्ट बुक से, हाँ एंड सर। यू हैव टू पास लो करंट for a long time. Yes, this is the most important condition. The to be low and for a longer duration of time. तभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता है बुक में दिया है, बट ये बहुत एक मैंडेटरी कंडीशन होता है। सर तो दिया है। करंट कम होना चाहिए और लॉन्ग टाइम तक करंट चलना चाहिए, तभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग पॉसिबल होता है। ओके, वो चेक कर लेना एक बार, है ना? बाकी फिलहाल कोई कंडीशन नहीं है। एनीबॉडी एनी डाउट? यस, अभिमन्यु भी शायद कुछ बोल रहा था, बोलो। हाँ सर। सर जब वो एनोड डिकम्पोज होता है तो सर जो सोल्यूशन के अंदर है वो एज ही जाता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन अरे स्पिन कोई के भी, ऊपर। अरे भाई ये एजी सर आप यहाँ लास्ट जाएगा लेक्चर तो में ये बोले इसकी थे। जगह लेगा। हाँ 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 ना, ओके। ये एजी इधर की तरफ जाएगा तो ये इसकी जगह ले लेगा। फाइन, तो इट इज यस एज गुड सर। एज। मैंने ऐसे क्यों बताया? मैं एजी इधर और यही चला गया, टू 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 एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट कि जितने एजी प्लस है वो एज इट इज इसमें रहने वाले हैं, राइट? ओके सर। मतलब स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे सर क्लास एजी डाउट है, था। एजी प्लस एटम्स है, एक सेकेंड, 100 एजी प्लस आयंस अगर स्टार्टिंग में है तो आखिरी में 100 एजी प्लस आयंस बचेंगे। ओके, सर एनोड छोटा हो गया यस तो सर। फिर तो सर करंट फ्लो होगा ना। हाँ एनोड पूरा मैंने बोला ना, इसको भी मैक्सिमम डिप करके रखो और इसको भी मैक्सिमम डिप करके रखो। एक बार ये छोटा सॉल्यूशन के बाहर निकल गया तो फिर बंद हो जाएगा रिएक्शन, है ना? तो दोनों को कंप्लीटली सॉल्यूशन के अंदर रख दो। ओके, सर वो नहीं तो ये एसी स्पून करंट आधा आधा ही होगा सिर्फ। हाँ सर। सर वो सर एसी करंट बोलो। के वक्त वो टर्मिनल्स चेंज कैसे हो जाते हैं? अरे देखो यार, पहले अब उसके लिए एसी करंट क्या होता है ये पता होना चाहिए। गाइस एनीवेज ये बताने वाला था तो अभी ये डाउट पूछ रहा है तो बता देते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस को चाहिए जो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, वन डायरेक्शन में फ्लो होता है। ओके, यस, ऐसा ही करंट चाहिए होता है। लेटस से, अच्छा डीसी करंट कौन देता है तुमको? सेल, या तो सेल देगा, ऑल्टरनेटिंग
ऑल्टरनेटिंग करंट इन शॉर्ट क्या होता है? जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में पढ़ेंगे तब तो बहुत डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल शॉर्ट में क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट में। अच्छा 1 सेकेंड ना, डीसी, डीसी में हमने इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पढ़ा है प्लस माइनस, है ना? ये ऐसा, ये यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ सारे प्रोटॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस है, तो द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रेवलिंग इन ओनली वन डायरेक्शन, लेकिन ऑल्टर करंट में द करंट फ्लोज इन 2 डायरेक्शंस, है ना? मतलब अल्टरनेटिंग करंट को इस तरह से डिनोट किया जाता है, ये तो लास्ट ईयर तुमने नोटेशंस में पढ़ा रहेगा इस तरह से। ओके, अब मेरी बात समझो, अल्टरनेटिंग करंट में इन शॉर्ट होता क्या है डिटेल में बाद में। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन पागल रहता है, ऑल्टरनेट करता है, वो 1 सेकेंड में इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, वाइब्रेट करता है वो, वाइब्रेट, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा, है ना? तो अब यहां देखो एक बार थोड़ा सा, क्यों करता है, क्या करता है, ये सब सीखे। अब देखो तो करंट, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन, प्लीज ध्यान दो, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये इधर की तरफ फ्लो किया, इधर की तरफ फ्लो किया, तो करंट इधर फ्लो करेगा, इस तरफ कि नहीं गाइस? व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फ्लो, द विल बी फॉरवर्ड डायरेक्शन, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट, हाँ कि नहीं? तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो दैट मींस दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, है ना? तो ये एजी है, राइट? तो एजी बोलेगा मैं इधर जा रहा हूं, ओके, और इमीडिएटली जैसे ही एजी यहां जाने के लिए निकला, यार ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन बेवकूफ इधर, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर गया तो करंट किधर हो गया, नीचे की तरफ, this is current, this is electron, yes or no? Or in that case this becomes the positive terminal, this becomes the negative terminal, तो AG बोलेगा मैं इधर जा रहा, है ना? फिर जैसे ही AG बोलेगा मैं इधर जा रहा हूं, फिर से टर्मिनल चेंज, फिर AG बोलेगा मैं इधर जा रहा, फिर बोलेगा मैं इधर जा रहा, फिर इधर, फिर बोलेगा इधर, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये का फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, है ना? मतलब वो 50 बार इधर जाएगा, 50 बार इधर जाएगा, मतलब 50 बार ये टर्मिनल प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस होता रहेगा, है ना? और ये एजी बेचारा इधर ही बैठा रहेगा, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, है ना? सो इस बेचारे के लिए तो कंफ्यूजन ऐसा हो गया कि यार इधर कतरीना कैफ बैठी हुई है और इधर आलिया भट्ट बैठी हुई है, क्या करूं, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, है ना? कुछ नहीं कर सकता है, चुपचाप बैठा रहेगा इधर ही, यस। तो इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं चलेगा उसको, करेक्ट? आ रही है क्या गाइस बात समझ? तो अल्टरनेटिंग करंट में, और हमारे घर में हम जो करंट यूज करते हैं, जो मेन से आता है, सप्लाई से आता है, वो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। मतलब तुम्हारा जो बल्ब है, फिलहाल बल्ब की होता है, यस गाइस, वो 50 बार 1 सेकेंड में स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है ना? मतलब एक्चुअली 100 टाइम्स, मतलब 50 बार स्विच ऑफ होगा, 50 बार स्विच ऑन होगा, ऐसे, यस। लेकिन वो हमको दिखता नहीं है, हमको थ्रू आउट टोटल लाइट दिखता है, बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है गाइस। जस्ट इमेजिन 1 सेकेंड में 50 बार बंद चालू हो रहा है, तो हमारा आईज उसको परसीव नहीं कर पाता है, करेक्ट? दिस इज द ओल्ड स्कूल लॉजिक, फाइन। अब तो डिवाइसेस चेंज, गैजेट चेंज, काफी चीजें चेंज हो गई है, तो वो सब डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। फिलहाल के लिए व्हाई आपने बोला एसी था करंट इज नॉट यूज्ड, हाँ सर, आपने बोला था ये लास्ट ईयर भी सेम इलेक्ट्रिसिटी सिखाते वक्त बोला रहेगा। इस बार ना ये चीजें देखोगे कि यार एसी करंट जनरेट कैसे होता है, क्यों इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ वाइब्रेट करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जस्ट डिपेंड्स ऑन यू, मतलब कि यार किसी को आता है इंटरेस्ट, किसी को नहीं आता है,
है ना। एनीवेज, समझ में आया कि एसी करंट क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर एसी करंट है, एसी इज ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग में कौन ऑल्टरनेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ऑल्टरनेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना। तो किधर जाएगा ये बेचारा? क्या करेगा? इधर जाएगा कि इधर जाएगा? कुछ नहीं पता, तो इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस हो ही नहीं पाएगा। फाइन, एंड दैट इज व्हाई ऑल्टरनेटिंग करंट इज नॉट यूज्ड। ओके, ये तो हर इलेक्ट्रोलिसिस में कंडीशन अप्लाइड है ना, ये कंडीशन मस्ट है कि डीसी करंट ही आपको यूज करना पड़ेगा। आई होप लॉजिक समझा उसका कि क्या है ना। सिर्फ रट के मत जाओ कि हाँ डीसी करंट खत्म। ओके गाइज, चलो, और किसी को कोई दिक्कत तो प्लीज बताओ फटाफट, छोटा मोटा कुछ भी। सर देख रहे हैं, हाँ। सर बायोमेटालिक इलेक्ट्रोड कहाँ यूज होता है? ये भी सीखेंगे हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर में सिखाता हूँ, ठीक है। मेटलर्जी में सिखाता हूँ, ओके। मेटलर्जी में सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। अब यहां ध्यान दो, नेक्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग बुक में रहेगा, बहुत शॉर्ट, ये है निकेल, और यहां पर है एक चम्मच। इस चम्मच का तुमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, तो इसको कैथोड बनाएंगे। जिस चीज का प्लेटिंग करना है इसका कर, है ना। जिस चीज से सजाना है उसको एनोड बनाओ, जिसको सजाना है उसको कैथोड बनाओ, जिस चीज से सजाना है उसको एनोड बनाओ, नंबर 1। नंबर 2, जिस चीज सॉल्यूशन चाहिए, ओके, तो यहां पर हम लेंगे निकेल सल्फेट का सॉल्यूशन, NiS4 निकेल सल्फेट। क्लियर है? और सॉल्यूशन बोला हमने मतलब एक्वस है, मतलब ये डिकम्पोज होता है Na प्लस, करेक्ट। एंड Na प्लस नहीं होता है, Na2 प्लस होता है, SO4 2 माइनस है ना। अरे चल भाई, होल्ड ऑन, ये हैंग भी हो रहा है आज। ओके, Na2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, और वाटर, वाटर हो जाएगा H प्लस प्लस OH माइनस, है ना। अब यहां पर यूजिंग प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज Na2 प्लस को प्रेफरेंस मिलता है ना। तो यहां पर है OH माइनस, यहां पर है SO4 2 माइनस, यहां पर है Na2 प्लस, यहां पर है H प्लस। ये दोनों इसके पास जाते हैं, दोनों भी उसको प्रपोज करते हैं, लेकिन दोनों की दाल नहीं गलती, है ना। वो बोलता है नहीं भाई, नहीं जमेगा, नहीं होगा, करेक्ट। ये क्या करेगा? ये अपने दो इसको डोनेट करेगा, तो एंड एनोड। ओके, एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ? निकेल ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और निकेल प्लस बन के सॉल्यूशन में घुस गया, करेक्ट। और यही यहां पे गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन सारी हिंदी फिल्मों की, या डिपॉजिट हो जाएगा। सो कैथोड और थोड़ पे किया, राइट, और निकेल के डिपॉजिट हो गया, खत्म कहानी। ओके, यहाँ पे इसका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होता है, खत्म। तो इतना सा है यार बेसिकली, अगर देखने जाओ तो, है ना। नो ट्विस्ट इन द टेल, नथिंग एज इट इज, वहां जैसे था वैसे के वैसे यहाँ पर। एनीबॉडी एनी डाउट? ऑफ कोर्स स्लो करंट चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए, कम करंट चाहिए, डीसी करंट चाहिए, ये तो सब सर एप्लीकेबल एवरीवेयर। हाँ, यस अस्मित। सर मान लो कि यहाँ पे निकल का एग्जांपल लिया है ना, तो जो सॉल्यूशन है उसमें निकल से ज्यादा इलेक्ट्रो रिएक्टिव मेटल लिया जा सकता है, जैसे मान लो पोटेशियम। नहीं, नहीं, तुमको जिस चीज का, अरे भाई मुझे, मैंने तुमको टास्क दिया है ना, तुम्हारे पापा ने तुमको टास्क दिया है कि भाई इसको निकेल से प्लेट करके ला, और तुम सोडियम से प्लेट करके लाओगे तो पिटेगा ना घर आके। नहीं सर, वो एनोड जो इलेक्ट्रोड है उसको नहीं, जो सॉल्यूशन है वो सोडियम का हो ले सकता है। सक वही तो बोल रहा हूँ ना बेटा, अगर मैं यहाँ पे सोडियम का सॉल्यूशन ले लेता हूँ, राइट, और निकेल है ही नहीं क्या उसमें? निकेल है ही नहीं। सर वो जो इलेक्ट्रोड है वो निकल का है।
ये एनोड वाला वाला। निकेल का है और ये सॉल्यूशन में निकेल है ही नहीं, इज हाँ व्हाट यू आर सर। सेइंग? नहीं हाँ सर। चलेगा, चलेगा ही नहीं, है ना? क्योंकि क्योंकि बात समझो, क्योंकि बात समझो, जैसे अभिमन्यु को मैंने अभी अभी बोला या उसने भी बोला, राइट, पहले यहाँ पर है, तो अगर तुम सोडियम लोगे, सोडियम यहाँ जाके पहले डिपॉजिट हो जाएगा। समझ रहे क्या? जो नहीं चाहिए हमको, वही तो बोल रहा सर था मैं, लेकिन मतलब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज तो लेस इलेक्ट्रो रिएक्टिव फ्री है। माना 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 कि निकेल को मतलब प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन भाई निकेल अभी दूसरे मेटल से निकल के बाहर आके कैथोड तक पहुंचा ही नहीं है ना? लेकिन सोडियम उसके आजू बाजू बैठा हुआ है ऑलरेडी। जैसे ही सोडियम ने इस को देखा, उसने ले लिया और बैठ गया यहाँ पर, और निकेल बेचारा रास्ते में था अभी तक, है ना? सर दूसरा डाउट, ये जो फॉर एग्जांपल ये जो चम्मच और निकेल का है, इज दिस एग्जांपल ऑफ बायमेटालिक इलेक्ट्रोड्स? नॉट एग्जैक्टली, यस, नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, चलो सेशन के एंड में ही थोड़ा सा बता दूंगा, राइट, बट फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कोई डाउट? सर हाँ सर मतलब इन शॉर्ट जो भी स्पून के पास प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो ले लेगा पहले, मतलब। एब्सोल्युटली ओके ओके एब्सोल्युटली ओके। एब्सोल्युटली, है ना? तो देखो, इसीलिए यहाँ पे निकेल होना जरूरी है, इसीलिए यहाँ निकेल बैठा हुआ होना जरूरी है। यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पीड बहुत फास्ट है यार, है ना? इलेक्ट्रॉन खट से इधर आ जाएगा। लाइटनिंग कैसे होता है ना? जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, ये बल्ब इमीडिएटली जल जाता है। तो सोचो कितना होगा इलेक्ट्रॉन का स्पीड? 10⁶ पावर का होता है, 10⁶, विच इज वेरी फास्ट, है ना? तो इमीडिएटली फट से इलेक्ट्रॉन आएगा, जो भी आजू बाजू में बैठा है वो ले लेगा, काम खत्म, है ना? चांस मारने का, जिसके हाथ में आया उसके हाथ में आया, ऐसा है। इसलिए सॉल्यूशन में जिस चीज का तुमको प्लेटिंग करना है वो होना बहुत जरूरी है। यस, एनी डाउट, एनीबडी एल्स? छोटा मोटा कुछ? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, टू डिफाइन अ बायमेटालिक इलेक्ट्रोड, वैसे होता क्या है बायमेटालिक? दो मेटल से बना हुआ इलेक्ट्रोड इज अ बायमेटालिक इलेक्ट्रोड। जहां भी दो मेटल से बना हुआ इलेक्ट्रोड है, मतलब एलॉय, काइंड ऑफ एन एलॉय, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स इज एन एलॉय, है ना? राइट? तो जैसे दो मेटल से अगर बना हुआ इलेक्ट्रोड है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बायमेटालिक इलेक्ट्रोड। अब क्या पर्पस होगा? एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, नेट पे ढूंढना नहीं कोई भी, ओके? एक छोटा सा ऐसे ही क्वेश्चन कि अगर मैंने इस निकेल के बदले बोलो या कहीं पर भी, अगर एक ऐसा इलेक्ट्रोड यूज किया जो दो मेटल से बना हुआ है, बायमेटल इज टू मेटल्स, करेक्ट? तो अरे यार, ओके, सो इट इज जस्ट अ स्ट्रिप, एक बेसिकली एक रॉड है जो दो मेटल से बना हुआ है ना? तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ये कब यूज होना चाहिए या क्या चेंज आ सकता है, ये कल बताना मुझे एक बार, है ना? सर मैं फिलहाल बोलूं? इस चैप्टर पे डोंट वरी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, वेदांत रुक जा थोड़ा सा, है ना? लेट अदर्स आल्सो थिंक अ लिटिल, थोड़ा सोचने दो, फिर कल बताओ, ओके? राइट, तो क्या चेंज आएगा और उसको मैं क्यों यूज करूं, ये कल बताएंगे मुझे, ओके, है ना? एंड वन लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोलिसिस, आई मीन लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग। नाउ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और व्हाई इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग रिक्वायर्ड, अब यहां से ये अगला चैप्टर में भी रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड ऑल, ओके? चलो, मेरे पास एक मेटल है कॉपर, 90,
ओके, इसको मुझे 99.5% purity. So the process of purifying a metal is called as electro refining. Yes, the process of purifying a metal is called as electro refining. मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पूरा कॉपर का रॉड है और इसके बीच में ना यहाँ पे थोड़ी बहुत ये इम्प्यूरिटीज हो सकती है, सिलिकॉन हो सकता है, कुछ भी, बहुत सारी इम्प्यूरिटीज हो सकती है, राइट? नॉन मेटेलिक इम्प्यूरिटीज, फिलहाल आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन मेटेलिक इम्प्यूरिटीज. ओके, अब ये इम्प्यूरिटीज है थोड़ी बहुत, अब इसको हटाना है, तो इसको हटाने का तरीका होता है इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, यस. अब ये कैसे किया जाता है? ये किया जाता है ऐसे. तुम तो बहुत होशियार हो यार, अब सब आना चाहिए तुमको. ये ले लिया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और यहां पे लिया हमने इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर, और इधर ले होता है जो ऑलरेडी हमारे पास अगर प्योर कॉपर थोड़ा बहुत रहेगा, वो प्योर कॉपर यहाँ पे ले लो. अब इसके अंदर है इम्प्यूरिटीज, तो गाइस मैं इम्प्यूरिटीज को ऐसे डॉट से बता देता हूं, चलेगा? है ना? चीज का रिफाइनिंग हमको करना है, उसका सॉल्यूशन लेना पड़ता है. तो और मैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लूंगा क्योंकि मुझे कॉपर का रिफाइनिंग करना है. गाइस बुक में किसका रिफाइनिंग दिया है प्लीज बताएगा कोई मुझे? फिर जो दिया रहेगा वही बताता हूँ. सल्फेट ही है. कॉपर का है, परफेक्ट, है ना? तो जिस चीज का हमको रिफाइनिंग करना है, जैसे कॉपर का रिफाइनिंग करना है तो कॉपर का सॉल्यूशन चाहिए होता है. यस, इसमें जो हो गए जिस चीज को प्यूरिफाई करना है, तो ये चीज को प्यूरिफाई करना है तो उसको एनोड बनाओ और दूसरे वाले को कैथोड. अब एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करो और कैथोड बनाना मतलब क्या, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करो, खत्म. अब ये है CuSO4 का सॉल्यूशन, है ना? एक्वस सॉल्यूशन. मतलब and I have H minus. यस, अब देखो यहां पर है Cu2 प्लस, यहां पर है H प्लस, यहां पर है SO4. अरे यहां पर है SO4 2 माइनस और OH माइनस, दो नेगेटिव आयंस है, SO4 2 माइनस और OH माइनस. करेक्ट? अब अपनी वही कहानी, पूरी कहानी घिसी पीटी बोरिंग सी बकवास सी, जो अब तक तो आई गेस रट चुकी होगी तुम लोगों को, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है ना? ये दोनों इसके पास जाएंगे, बोलेंगे यार हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ले लो, हाँ कि नहीं? तो क्या कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा अथर्वा अखाड़े? क्या वो कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा? हाँ सर. अरे नहीं लेगा, कॉपर इज अ डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे भाई. सर वो वायर को देगा. अरे तो मैंने क्या बोला, वो लेगा क्या? तो देने की बात क्यों कर रहे हैं? सर वो वायर को अरे देगा. इलेक्ट्रॉन देगा कॉपर, है ना? और Cu2 प्लस बन के, है ना? और ये दूसरा कॉपर आया यहाँ, है ना? अब ये बेचारी इम्प्यूरिटी देखो, ये इम्प्यूरिटी के आजू बाजू से सारा कॉपर निकल जाएगा, तो इम्प्यूरिटी, अरे ये इम्प्यूरिटी है ना? इसके आजू बाजू कॉपर है, कॉपर 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 कॉपर, है ना? और वो कॉपर अगर निकल गया वहां से, सी दिस
अब यहाँ से पूरा ऊपर निकल जाएगा तो इम्प्यूरिटी क्या हवा में थोड़ी बैठेगी, है ना। तो इम्प्यूरिटी यहाँ पर नीचे कलेक्ट हो गई और सारा के सारा प्योर वहां पे बैठ जाएगा और सारी इम्प्यूरिटी यहाँ नीचे। दिस इज कॉल्ड, ये जो यहाँ मिट्टी गिर गई ना, इम्प्यूरिटी जो गिर गई है उसको बोलते हैं एनोड मड। स्लैग भी बोला जाता है, स्लैग नहीं बोलते इसको। हेलो, कैन यू हियर मी गाइस? यस सर। सर है ना, मैट्रिक्स। इसको और स्लाइम बोलते हैं, स्लाइम, है ना, स्लाइम। एनोड मड बोला जाता है या तो फिर स्लाइम बोला जाता है। यस, मैट्रिक्स भी बोला जाता है, बट मैट्रिक्स में और भी सारी चीजें होती है यार, है ना। ये सिर्फ इम्प्यूरिटी है, सो इट इज कॉल्ड एज एनोड मड और स्लाइम, करेक्ट। तो इम्प्यूरिटी यहाँ निकल गई, प्योर कॉपर यहाँ पर कलेक्ट हो गया यार, काम खत्म, है ना। रिएक्शन वही घिसे पीटे रिएक्शन। एनोड, एनोड पे क्या हुआ, कॉपर था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और Cu2+ बन के सॉल्यूशन में एंट्री मारी, है ना। और कैथोड के ऊपर गया और कैथोड के ऊपर जाके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और कॉपर बन के डिपॉजिट हो गया, काम खत्म। यस, ये ब्लॉक यहाँ से छोटा 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 होता जाता है, ये मोटा मोटा जाता है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्यों? क्योंकि हम मेटल को रिफाइन कर रहे हैं। रिफाइन मतलब प्यूरिफाई कर रहे हैं, प्यूरिफाइंग द मेटल, हेंस इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इंप्यूरिटी हट गई, बच गया मेटल, खत्म। चलो, anybody any doubt? So guys, tomorrow will be the last lecture on electrolysis और वेनसडे को मैं लूंगा लिवर्स के वगैरह वगैरह डाउट्स, है ना, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इफ टाइम परमिट्स। लिवर्स एंड थर्ड चैप्टर हमारा कौन सा था, मशीन्स, राइट। तो एंटायर मशीन्स चैप्टर का जो कुछ बचा कुचा पार्ट है और इलेक्ट्रोलिसिस का जो कुछ बचा कुचा पार्ट रहेगा वो, आई डोंट थिंक कुछ बचा है इलेक्ट्रोलिसिस में। अब मुझे एक बार टेक्स्ट बुक देखना पड़ेगा, उसपे से समझेगा कि मैंने क्या उड़ाया है और क्या सिखाया है, करेक्ट। सर मेथड ऑफ छोटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बाकी है बस। नहीं, वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे बेटा हम। मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का पूरा मेटलर्जी चैप्टर है, बुक में 1-2 पेज दिया रहेगा ना उस पे, वो छोड़ दो, वो अगले चैप्टर में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा, है ना। नहीं, अभी बाकी है ना। एसिडिफाइड वाटर, हाँ, एसिडिफाइड वाटर बाकी है, फिर कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट बाकी है, डोंट वरी या, है ना। सो कल आधा घंटा 45 मिनट्स मोस्टली आई विल बी टीचिंग, और उसके बाद मैं लूंगा तुम्हारे डाउट्स और मैं पूछूंगा बहुत सारे क्वेश्चन, और जिसको क्वेश्चन नहीं आएगा उसको पूरा टेक्स्ट बुक छाप के लिखना पड़ेगा विद डायग्राम्स, याद रखो बेटा, है ना। पूरा टेक्स्ट बुक लिखवाऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर का along with the diagrams, so make sure you are in a good